बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि बड़ा बकरा, वेटेड बकरा कैसे तैयार किया जाए, कौन सी खुराक हम उसको दें, क्या प्रोटोकॉल हम अप्लाई करें कि हमारा बकरा जो है वो साल के अंदर, सवा साल के अंदर, यानी जब वो 2 दांत हो तो वो जो है उसका गोश्त 60 kg के राउंड अबाउट हो जाए, 1.5 मन का हो जाए। तो जाहिर बात है कि ये ऐसा पॉसिबल होता है, बगैर हाथ पे लगाए, बगैर फोर्सफुली खिलाए जो है ऐसा हो जाता है कि 60 kg गोश्त निकल आता है। 60 kg गोश्त का मतलब ये है कि आपके जानवर का जो लाइव वेट है वो 100+ है, यानी 110 kg के राउंड अबाउट है। तो इतने वेटेड बकरे तैयार करना मुंह की चराई के ऊपर, मुंह से खाने के ऊपर, यानी ये नहीं है कि आप हाथ के साथ ज़बरदस्ती खिलाएं। तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूंगा। ये बच्चे आपके सामने दोनों नज़र आ रहे हैं आपको। इनकी एज आज हो चुकी है जी 52 डेज, 52 दिन इनकी उम्र है और ग्रोथ इनकी जो है वो आपके सामने है। और क्या मैं इनको दे रहा हूँ, क्या प्रोटोकॉल देंगे, ख़ास तौर पे मैं इसके ऊपर फोकस करूँगा। जैसे ये वाइट कलर के अंदर बकरा जो है ये मौजूद है, ये फीमेल है। और आपको जब ये डिलीवर हुआ है तब की वीडियोस भी आपके पास हैं, चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और अब इसकी ग्रोथ देख लें और आने वाले दिनों में भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि मैं इसके ऊपर क्या प्रोटोकॉल्स अप्लाई कर रहा हूँ, क्या फीड दे रहा हूँ और किस तरह की इसकी ग्रोथ चल रही है। और इंशाल्लाह ताला ये अच्छा वेटेड बकरा तैयार होगा। मिलना तो इसको ये है कि कुर्बानी तक इसको इससे 2 दांत नहीं होना, यानी इसको जो है 14 साढ़े 14 महीने का इसने नहीं होना। ये कुर्बानी से जस्ट 10 डेज पहले का, 10 दिन पहले का है ये। तो उम्र जो है इसकी 52 डेज है, 10 से 15 दिन पहले की ये डिलीवरी है। तो अब जो है ये वेट इसका आपके सामने है। अच्छा, याद रखिएगा, कोई भी हैवी वेट जो आपने बक तैयार करना है, बकरा तैयार करना है, उसके लिए पहली चीज़ ये है कि उसका जो बाई बर्थ वेट है वो अच्छा हो। याद रखिएगा, जो वेट बकरी के पेट से बच्चे ने लेके निकलना है, अगर वो ज़्यादा हुआ तो उसके साथ कोई बकरा नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है, उसकी इब्तदा जो है, पहले दिन ही वो बाकियों से आगे खड़ा है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। अगर 2 बकरे पैदा होते हैं, आपकी जो बकरी है वो डिलीवर करती है 2 बकरे, और एक का वेट जो है वो 4 kg प्लस है और एक 2.5-3 kg का है, और एक जैसी फीड, एक जैसा दूध आप उनको दें, एक जैसी खुराक पे उनको पालें, तो जो बाई बर्थ ज़्यादा वेट के साथ पैदा हुआ था वो ज़्यादा ही रहेगा। दूसरा बकरा कभी भी उसको मीट नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास जानवर अपने हैं, आपके घर का वो बच्चा है, तो कोशिश करें जब बकरी प्रेग्नेंट है उसकी फीड बेहतर करें। जब आप उसकी खुराक बेहतर करेंगे, उसको जो है प्रोटोकॉल अच्छे देंगे, तो बाई बर्थ ज़्यादा वेट वाले बच्चे पैदा होंगे और आपको वो तैयार करना आसान होंगे, वो ईजिली वेट अपना गेन कर लेंगे। और अगर आप बाहर से परचेज कर रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप परचेज बाहर से कर रहे हैं तो देख के इस तरह का बच्चा जो है उसको ख़रीदें, 5-6 माह जिसकी एज हो और उसका वेट जो है वो अच्छा हो। 5-6 माह के अंदर जो है उसका जो लाइव वेट है वो कम से कम जो है वो 27-28 kg के राउंड अबाउट हो, यानी 30 kg के राउंड अबाउट वो लाइव वेट अपना रखता हो। उस बकरे को आप खरीदें। उसका जो विड है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो खुला हो। खुले से मुराद ये, अब ये दोनों एक ही एज के हैं, ये जो मेल फीमेल खड़े हैं, दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर में देख लें कितना डिफरेंस है। बेशक वो फीमेल है, आप कंसीडर ये करें कि अगर मेल इस तरह के हैं तो मैं मवाजना आपको करके बताता हूं कि दोनों के जो फिजिकल अपीयरेंस है उनमें क्या डिफरेंस है। इसकी आप लेग्स देखें, हालांकि एक ही माँ बाप के बच्चे, इसकी टांगें देखें, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर टांगों का बड़ा किरदार होता है। मजबूत टांग होनी चाहिए, जितनी लंबी हो उतना वो ज़्यादा हाइट करता है और हाइट के लिहाज से वेट बढ़ता है। इसकी भी देख लें, दोनों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप उनकी टांगों की लेंथ को और अपर साइड जो है इसकी यहाँ से लंबाई चेक करें। ये बाई चांस ही दोनों इकट्ठे खड़े हो गए, इसकी लंबाई, दूसरी साइड से ये दूसरे की लंबाई चेक करें, इसमें भी फ़र्क है। अब जब इनकी हाइट में, लंबाई में फ़र्क है
तो ये कह लें कि हम साइंटिफिकली बात करें तो इनका सरकमफेरेंस ही तब्दील है। इनका हाथा निकाले, एरिया निकाले, उसमें फ़र्क है। तो देखें, जितना ज़्यादा एरिया होगा उसमें उतनी ज़्यादा चीज़ समा सकती है, उसमें उतना ज़्यादा वेट गेन करने की एबिलिटी मौजूद है। तो ये देख के चीज़ें आपने जानवर को ख़रीदना है। उसके हड्ड पैर जो है वो खुले हों, बॉडी स्ट्रक्चर उसका अच्छा हो, उसको ख़रीद लें। उसके बाद जो है टाइमली डिवर्मिंग करें, उसका बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है डिवर्मिंग का। आप टाइमली डिवर्मिंग करते रहें। पहले 6 माह के दौरान तो आप तकरीबन जो है 1.25 महीने के बाद डिवर्मिंग करें लाजमी तौर पे। शुरू में तो जब 3 माह तक है तो वो 20 दिन बाद करनी ज़रूरी है। उसके बाद आप 1.25 महीने के बाद 2 दफ़ा फिर कर लें। उसके बाद फिर 3 महीने का आप गैप दे दें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप आएँ जी खुराक के ऊपर। खुराक आप ग्रीन दे रहे हैं, आप ड्राई दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, बकरे का पेट भरना चाहिए, उसकी भूख मिटनी चाहिए, पूरी खुराक उसको मिलनी चाहिए। और उसके साथ जो है दाना जो आपने देना है, आप जितने मर्जी वनडे डालते रहें, जो सेक्रेट गंदम के अंदर है वो किसी चीज़ में नहीं है वेट गेन के लिहाज से। गंदम के साथ आपने इसबगोल की गुली को इस्तेमाल करना है। जितने भी बकरा पालने वाले हैं वो इस बात को समझते हैं और वो एक्सेप्ट भी करेंगे कि कोई वंडा इतनी ग्रोथ नहीं करवाता वज़न के हवाले से जितनी गंदम और इसबगोल की गुली के मिक्सचर से होती है। खिलाने का तरीका यह है कि आपने साबुत गंदम और इसबगोल की गुली बस उसमें ऐड कर देनी है। दोनों चीज़ें जो हैं आप बराबर मिकदार में कर दें तो भी गुजारा हो जाएगा। ज़्यादा बेहतर ये है कि गुली जो है उसकी मिकदार डबल हो, दाने आधे हों, गुली जो है वो डबल हो। यानी आधा केजी अगर आप गुली डाल रहे हैं तो उसमें 1 पाव गंदम ऐड कर दें, और ये एक जानवर के लिए इनफ फीड है। आप स्टार्ट में पाव डालते रहें, बाद में ½ केजी कर दें। कोई 2-3 महीने के बाद गुली को जो है आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट नज़र आएगा कि हमारा बकरा जो है वो अपना वेट गेन कर रहा है। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसके अलावा उसको चारा इतना मिलना चाहिए कि वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। इजाफी फीड है उसका वेट बढ़ाने के लिए। और दूध, अगर आपके पास घर का जानवर है, मैं दूध वाली बात को स्टार्ट में करना भूल गया, अब कर रहा हूं। दूध जानवर को पूरा मिलना चाहिए। अब ये जो बच्चा है, इनकी माँ के पास जो दूध है उस पर गुजारा हो सकता है अगर मैं गुजारा करना चाहूं, लेकिन मैं इसको इजाफी दूध पिला रहा हूं। सुबह शाम जो है 200 ग्राम, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 पाव से भी कम बनता है। 200 ग्राम सुबह, 200 ग्राम शाम जो है मैं इसको दूध पिला रहा हूँ। गाय का दूध जो है वो मैं इसको पिला रहा हूँ। पिलाने का तरीक़ाकार भी मैंने अपलोड किया हुआ है, वीडियो मौजूद है, वो अभी तक इसका जारी है। वो इंशाल्लाह ताला जो है 3.5 महीने तक मैंने इसको लाजमी तौर पर पिलाना है दूध जो है। क्योंकि जिस जानवर को दूध की कमी आ गई स्टार्ट में, वो जानवर कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा, कभी भी उस वेट के ऊपर नहीं पहुंचेगा जो आपका मतलूबा वेट है। और जब आप बाहर से खरीदते हैं, अब आपका सवाल ये आपके माइंड के अंदर पैदा होगा कि 6 महीने का बच्चा है, हमें कैसे पता चलेगा इसने दूध पिया है या नहीं। जिसने दूध पिया हो वो जितनी उसकी उम्र है तब तक नजर आता रहता है कि इसने स्टार्ट में दूध पिया है। दूध की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ही ऐसी होती है कि बॉडी के ऊपर एक मखसूस चमक, एक अंदाज, ये देखें, उसको हम लफ्ज़ों में बयान करें तो किस तरीके से करें, ये आपके सामने है कि इसको दूध की कमी नहीं है। जो दूध की कमी वाला जानवर होता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर रफ सा होता है, इस एज के अंदर उसमें चमक आनी बंद हो जाती है। दूध की एक अपनी चमक होती है। आपने देखा होगा कि जब तक बच्चे दूध पीते हैं तो वो एक मखसूस चमक में होते हैं, बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। जब उनका दूध बंद होता है तो वो रफ से हो जाते हैं, बिल्कुल रफ से हो जाते हैं, उनको देखने को भी जी नहीं चाहता, गंदे से हो जाते हैं। तो दूध जिसने पिया हो वो ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर कोई एक चीज़ भी मिस हो गई तो हमारा जानवर जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब आते हैं जी, हमने जो खुराक उसको दी है उसको जुज़्वे बदन कैसे बनाना है। तो उसके लिए जानवर को साथ मसाला देना ज़रूरी है और मीठा सोडा। जब आपने जानवर को फीड डालनी है, जो गंदम और गुली वाली मैंने बात की है, तो मीठा सोडा जानवर को उसके बॉडी वेट के लिहाज से, अगर 6-7 महीने का आपका जानवर है तो उसको जो है 5 से 7 ग्राम, अगर बड़ा जानवर है तो उसको 10 से 12 ग्राम डेली मीठा सोडा दे। बेशक पानी में दे दे, बेशक चम्मच के साथ दे दे, किसी भी तरीक़ेकार से मीठा सोडा जो है उसकी बॉडी में जाना चाहिए। डेली दें जब आप फीड ज़्यादा दे रहे हैं, यानी जब आप ये कह लें कि आखिरी 3 महीने। उसके अलावा आप हफ्ते में 2 मरतबा मीठा सोडा खुराक का हिस्सा बना दें। आप
इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि रिजल्ट शानदार है, वेट बड़ा गेन हो रहा है। ये वो सेक्रेट है जिससे जानवर जो हैं वो हैवी वेट तैयार होते हैं। और जब आपका जानवर 100 kg प्लस में जाता है ना, उसका लाइव वेट जब 100 kg प्लस में जाता है तो कुर्बानी के लिहाज से उसकी अमाउंट 2 लाख के करीब चली जाती है। 1,80,000 90,000 2 लाख में आपका जानवर सेल होगा। आप उसकी कैलकुलेशन कर लें कितना खर्चा आपका आ जाएगा। सिर्फ क्या है कि आपने अगर घर का जानवर है तो उसको दूध अच्छा पिलाना है पहले 3-4 महीने, अगर बाहर का है तो परचेज वो करना है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से अच्छा हो, खुली जिसामत वाला हो और दूध उसने पिया हुआ हो। अगर दूध नहीं पिया हुआ, याद रखिएगा जितनी मर्जी जिसामत है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अमल पैरा करके हम जो है अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। 2 लाख तक अपना बकरा जो है वो कुर्बानी पे सेल आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।